हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल गीता देवी एजुकेशन एकेडमी। मैं हूं राकेश चंद्र चौहान। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए रीजनिंग का ही टॉपिक लेके आया हूं आज फिर से। ठीक है, क्यूब रूट यानी घनमूल कैसे फाइंड आउट करना है दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे क्यूब रूट आप लोगों को मैं यानी घनमूल निकालना सिखाऊंगा दोस्तों। ट्रिक के साथ सिर्फ 2 सेकंड में निकालें। ठीक है, वो भी सिर्फ 2 सेकंड में। ठीक है, उसके लिए दोस्तों आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, लेक्चर आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, आप 2 सेकंड में दोस्तों मैं गारंटी लेता हूँ, 101% गारंटी लेता हूँ कि यदि आपने ये वीडियो देखा तो आप 2 सेकंड के अंदर आप किसी भी नंबर्स का आप उसका क्यूब रूट आप बता पाएंगे दोस्तों इस ट्रिक के साथ में। ठीक, अभी तक दोस्तों यदि आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, और वीडियो दोस्तों यदि आपको पसंद आए, ठीक है, तो उसको आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आज के लेक्चर की ओर। दोस्तों, सबसे पहले आपको ठीक है क्रिक और जो उसका कॉन्सेप्ट मैं बताने वाला हूं उसके लिए पहले कम से कम दोस्तों आपको ठीक है 1 से लगा के आपको 10 तक दोस्तों कम से कम आपको मुंह से आपको याद रखना पड़ेगा। ये बिल्कुल रटना पड़ेंगे आपको। 1 से लगा के 10 तक आपको उसका क्यूब रूट आपको ठीक है आना चाहिए, क्यूब आपको आना चाहिए। ठीक, जैसे हम देखते हैं स्टार्टिंग में 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब देखते हैं 8 होता है, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 3 का होता है 3 3 9 9 3 27, 4 का 4 6 16 16 64 50 25 25 मुझे 125, 6 का होता है 6 6 36 और 216। इसी प्रकार 7 का 343, 8 का होता है 512, 9 का 729 और 10 का होता है दोस्तों 1000। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पे ट्रिक का थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। ठीक, क्वेश्चन में आपको देखना है, यहाँ पे लिखा हुआ मैंने क्वेश्चन का यदि यूनिट डिजिट, ठीक है, क्वेश्चन में यदि दिया हुआ यदि उसका पहला जो डिजिट दे रखा है आखिरी से, ठीक है, यूनिट डिजिट यदि दे रखा है दोस्तों उसका यदि 1 दे रखा है, ठीक है, तो आपका आंसर में भी क्या आएगा 1 आएगा। 4 दे रखा है तो आंसर में भी 4 आएगा। क्वेश्चन में यदि 5 दे रखा है तो आंसर में 5 आएगा। 6 दे रखा है तो आंसर में भी 6 आएगा और 9 दे रखा है दोस्तों तो आपका क्वेश्चन में भी क्या आएगा 9 आएगा। ठीक, मतलब यदि आपका क्वेश्चन के अंदर यूनिट डिजिट 1 4 5 6 और 9 दिया हुआ है दोस्तों तो उसका आंसर भी क्या आएगा सेम आएगा लास्ट में। ठीक, इसके बाद दोस्तों यदि मान लो 2 दिया हुआ है, ठीक है, यदि 2 दिया हुआ है दोस्तों क्वेश्चन के अंदर तो उसका आंसर क्या आएगा 8 आएगा। ठीक है, आंसर का जो डिजिट आएगा वो 8 आएगा, या फिर 8 दिया हुआ है तो दोस्तों उसका क्या आएगा 2 आएगा, और यदि 3 दिया हुआ है तो उसका 7 आएगा, और 7 दिया हुआ है दोस्तों तो उसका आंसर क्या आएगा 3 आएगा। ठीक, यहाँ पे केवल आपको ध्यान रखना है 1 से लगा के 4 5 6 9 का आपका सेम आएगा। ठीक, और 2 का 8 या 8 का 2, 3 का 7 और 7 का 3। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है बस। अब आप क्वेश्चन को दोस्तों बिल्कुल आप 2 सेकंड के अंदर 101% 101% मैं गारंटी लेता हूं कि इस ट्रिक के माध्यम से आप सिर्फ 2 सेकंड के अंदर 2 सेकंड में नहीं लगने देंगे दोस्तों आप। ठीक, यदि आपकी प्रैक्टिस है तो उस क्वेश्चन को आप 1 सेकंड के अंदर उसका आंसर आप बताएंगे। तो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक, अब आपको क्या करना है, अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों। ठीक है, आपको क्या करना है, स्टार्टिंग का पहला जो रीड था मैंने बताया यूनिट डिजिट यदि क्वेश्चन में दे रखा है तो उसको आपको सबसे पहले पकड़ना है। 3 को आपको पकड़ना दोस्तों, तो 3 को हमने पकड़ा। ठीक है, तो 3 का जो हमको दे रखा है तो मैंने देखा था यहाँ पे अभी बताया मैंने कि 3 का यदि दे रखा है तो कितना आएगा दोस्तों यहाँ पे 7 आएगा। ठीक है, तो 3 का यदि दे रखा है दोस्तों तो उसका आंसर में क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए। ठीक है, और यदि 7 होता तो 3 आता। ठीक, तो 3 का आंसर कितना हो गया दोस्तों 7 हो गया। ठीक, अब उसके बाद दोस्तों हमको क्या करना है कि ये जो हमारे जो लास्ट के 3 डिजिट दो रखी है दोस्तों इनको आपको छोड़ देना है। इन तीनों को दोस्तों आपको छोड़ देना है, इनसे आपको कोई मतलब नहीं रखना है दोस्तों। ठीक, इसके बाद केवल मतलब किससे रखना है आपको, केवल स्टार्टिंग की जो 2 यूनिट दे रखी है, ठीक है, डिजिट दे रखी है, इनसे आपको केवल मतलब रखना है। अब उसके बाद देखना है दोस्तों कि 19 जो आ रहा है दोस्तों वो कौन से स्क्वायर के पास आ रहा है, क्यूब के पास आ रहा है दोस्तों। ठीक है, हम देखते हैं कि 2 का क्यूब यदि हम करते हैं तो कितना आ रहा है, 2 का यदि हम क्यूब करते हैं तो कितना आ रहा है 8 आ रहा है। ठीक है, 2 का क्यूब करने पर कितना आ रहा है 8 आ रहा है, और 3 का क्यूब करने पर दोस्तों कितना आ रहा है 3 3 9 होता है, 9 3 27 होता है। ठीक, ये आपको पता है, मतलब 19 जो आ रहा है दोस्तों वो 8 और 27 के बीच में आएगा। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पे आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इन दोनों में से जो नंबर लेना है वो हमेशा सबसे छोटा वाला नंबर लेना है दोस्तों, सबसे छोटा वाला हमेशा। ठीक है, हमेशा दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ से सबसे छोटा वाला जो नंबर है दोस्तों वो लेना है, हमेशा छोटा नंबर। बस दोस्तों आपका आंसर हो गया। ठीक, हमेशा सबसे छोटा लेना है, मतलब हमने सबसे छोटा वाला नंबर कौन सा था दोस्तों यहाँ पे 2 था। ठीक है, तो ये 2 हमने दोस्तों सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, 2 हमने क्या कर लिया सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ से आंसर क्या था हमारा 7 था, तो दोस्तों इसका आंसर हो गया 27 दोस्तों। हाँ दोस्तों बिल्कुल देखा दोस्तों आपने, बिल्कुल 2 सेकंड भी नहीं लगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में मुझे। ठीक है, क्या किया आपने, सबसे पहले आपको देखना है कि लास्ट का जो डेट दे रखा है वो उसका यूनिट जोड़ दे रखा है 3। ठीक है, तो 3 का यदि हम स्क्वायर करते हैं तो किस में आएगा वो दोस्तों, ठीक है, क्यूब में किसका आएगा 7 आएगा आखिरी में, तो 3 का आपने 7 कर दिया लास्ट में। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा लास्ट वाला डिजिट हो गया। उसके बाद पहला डिजिट की हम बात करते हैं तो आखिरी की जो 3 डिजिट दे रखे हैं उनको आपको छोड़ देना है। ठीक है, स्टार्टिंग के जो डिजिट बचे उनसे अपने को मतलब रखना है।
ठीक। 19 बचा तो 19 हम देखते हैं दोस्तों को 2 का क्यूब करने पर कितना आता है 8 आता है, और 3 का क्यूब करने पर दोस्तों कितना आता है 27 आता है। ठीक, तो इसमें हमको क्या करना है, सबसे छोटा वाला नंबर लेना है। तो हमने छोटा वाला नंबर कौन सा था 2, तो इसको 2 का हमने सिलेक्ट कर लिया और 7 हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया था दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों 27 का यदि हम क्यूब करेंगे तो ये आएगा 19683 आएगा, या फिर 19683 का यदि हम क्यूब रूट निकालते दोस्तों तो वो 27 हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल समझ में आया। अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। ठीक, अब यहाँ पे आप फटाफट सोल्व कर पाएंगे। अभी मैंने बताया था कि आपको क्या करना है। ठीक है, 24389 दे रखा है दोस्तों। तो इसका यदि हम देखते हैं, ठीक है, तो ये आ रहा है हमारा 1459 वाली में आ रहा है। तो इसका हम देखते हैं तो 9 का कितना आएगा दोस्तों 9 आएगा, यानी लास्ट वाला जो डिजिट था दोस्तों ये हमारा हो गया 9। अब उसके बाद क्या करना है आपको कि स्टार्टिंग के जो 3 डिजिट दे रखे दोस्तों उनको आपको छोड़ देना है, केवल आपको 2 दे रखे स्टार्टिंग के, उनसे आपको मतलब रखना है। ठीक है, हम देखते हैं यहाँ पे जो आ रहा है कितना आ रहा है 2 का यदि हम क्यूब करते हैं दोस्तों कितना आ रहा है 8 आ रहा है। ठीक है, और 3 का यदि हम क्यूब करते हैं दोस्तों कितना आ रहा है 93 27 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमको क्या करना है, सबसे छोटा वाला नंबर लेना है दोस्तों। सबसे छोटा नंबर कौन सा हो गया हमारा 2 हो गया। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा आंसर हो गया 2 और ये 9 हमारा आंसर हो गया दोस्तों। देखा, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना दोस्तों, आपको केवल यूनिट डिजिट को पकड़ना है। यूनिट डिजिट का लास्ट वाला कितना होगा 9 यदि दिया हुआ था 9 का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा 9 का आखिरी में 9 लिख दिया। उसके बाद आपको आखिरी के जो 3 डिजिट दे रखे उनको आपको छोड़ देना है। ठीक, और स्टार्टिंग के जो डिजिट दे रखे तो उनको आपको पकड़ना है। ठीक, और देखना कि वो जो आ रहा है वो कौन से क्यूब रूट के बीच में आ रहा है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे क्यूब रेट, ठीक है क्यूब रेट आएगा यहाँ पे। ठीक, अब ये इसमें दोनों में हमको सबसे छोटा वाला था 2 हमारा सबसे छोटा था, तो 2 हमने सिलेक्ट कर लिया। तो इस प्रकार से 29 दोस्तों हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। ठीक है, 17 56 और 16 इसका हमको क्यूब रूट निकालना है दोस्तों। तो हमने देखा कि 6 को देखते हैं हम, तो 6 का कितना हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन के लिए हम बढ़ते हैं, आंसर के अंदर हम बढ़ते हैं। ठीक है, तो आंसर में हमारे पास 2 डिजिट आएगा, तो एक तो डिजिट हो गया दोस्तों हमारे पास 6 हो गया ये। ठीक, अब उसके बाद हम बात करते हैं कि लास्ट वाले जो 3 डिजिट दे रखे हैं उनको आपको छोड़ देना है। ठीक है, लास्ट के जो 3 डिजिट दे रखे हैं दोस्तों उनको आपको क्या करना है छोड़ देना है दोस्तों। ठीक, अब मतलब केवल आपको किससे रखना है, स्टार्टिंग के जो डिजिट है दोस्तों उनसे केवल आपको मतलब रखना है। ठीक है, मतलब 175 से केवल आपको मतलब रखना है। 175 देखते हैं दोस्तों तो किस किस बीच में आ रहा है 4 चौक 16 16 चौक 64 होता है, नहीं आ रहा। ठीक है, 5 का क्यूब करते हैं 50 25 होता है। ठीक है, 25 बन 125 होता है। ठीक, उसके बाद 6 देखते हैं इससे एक बड़ा वाला। ठीक है, तो 6 का यदि हम क्यूब करते हैं तो कितना आ रहा है 216 आ रहा है। ठीक, मैंने क्या बोला यहाँ पे कि आपको सबसे छोटा वाला नंबर लेना था। सबसे छोटा नंबर कौन सा हो गया हमारा 5 हो गया दोस्तों। तो 5 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो 56 का यदि हम क्यूब रूट करते हैं, ठीक है, तो दोस्तों क्यूब निकाल देंगे तो दोस्तों हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक, तो 56 दोस्तों इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर हो गया, बिल्कुल करेक्ट है। 2 सेकंड भी नहीं लग रहे दोस्तों, 2 सेकंड भी नहीं लग रहे। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, तो 4 का हम देखते हैं कि 4 का कितना हो जाएगा दोस्तों 4 ही होगा। ठीक, उसके बाद क्या करना है आपको कि ये जो 3 डिजिट दे रखे उनको आपको क्या करना है कैंसिल कर देना है, इनको आपको नहीं लेना है। स्टार्टिंग के जो 3 डिजिट उनको आपको केवल लेना है। ठीक है, अब 830 बचा हुआ दोस्तों। 830 को हम देखते हैं कि किस किस के बीच आ रहा है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि 9 का यदि हम क्यूब करते हैं, ठीक है, तो 9 का क्यूब करने पर कितना आएगा दोस्तों 729 आएगा। ठीक है, 729, और यदि हम 10 का क्यूब करते हैं दोस्तों तो कितना आएगा ये 1000 आएगा। ठीक है, क्या करना है इनमें से आपको सबसे छोटा वाला नंबर सिलेक्ट करना है दोस्तों। ठीक है, सबसे छोटा वाला नंबर सिलेक्ट करना है। तो सबसे छोटा वाला कौन सा हो गया 9 हो गया। तो हमारा आंसर हो गया दोस्तों 9, और ये हमारे यहाँ का 4 हो गया, यानी 94 हमारा दोस्तों क्या हो गया इसका आंसर हो गया। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों आप 2 सेकंड भी नहीं लगने दे रहे हैं मेरे हिसाब से तो। ठीक है, 2 सेकंड भी नहीं लग रहे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे 2 आया हुआ, 2 का मैंने बोला था 2 का कितना होगा 8 होगा। ठीक है, 2 का कितना होगा दोस्तों 7 नहीं होगा, 2 का 8 होगा। ठीक है, और 3 का 7 होगा, या 8 का 2 होगा और 7 का 3 होगा। यहाँ पे आपको दो ध्यान रखना है। ठीक, 2 का 8 हो गया दोस्तों। अब उसके बाद क्या करना है आपको ये जो स्टार्टिंग के 3 डिजिट लास्ट के देखिए उनको आपको छोड़ देना है। क्या करना है केवल 5 से मतलब रखना है। 5 का हमको देखना है क्या करना है 1 का यदि हम क्यूब करते हैं तो कितना आएगा 1 आएगा। ठीक, और 2 का यदि हम क्यूब करते हैं कितना आएगा, ठीक है 8 हो जाएगा। तो हमको क्या करना है सबसे छोटा वाला जो नंबर था दोस्तों 1, इसको हमको पकड़ना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो गया 1, और ये यहाँ से हमने पकड़ लिया 8 को। तो ये हमारा दोस्तों 18 जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल आसान है दोस्तों, बिल्कुल आसान क्वेश्चन को आप 2 सेकंड भी नहीं लगने दे रहे दोस्तों। ठीक है, 2 सेकंड में नहीं लग रहा क्वेश्चन को सोल्व करने में। ठीक, अगले क्वेश्चन की बढ़ते दोस्तों। तो 8 की हम बात करते थे, 8 का कितना हो जाएगा दोस्तों अभी 2 हो जाएगा। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था 2 का 8 था, और 8 का कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद दोस्तों आपको 3 डिजिट को आपको छोड़ देना है। ठीक, कोई मतलब नहीं, केवल क्या बचा हमारे पास 1 बचा है। 1 का देखते तो केवल दोस्तों 1 ही बचा है, तो 1 का हमारे पास 1 ही आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 1 बचा है, तो यहाँ पे आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा 1, यह आ जाएगा यहाँ वाला 1। ठीक है, ये वाला 1 था हमारा, ये 1 आ जाएगा। ठीक, क्योंकि 2 से कितना हो गया 8 हो गया, तो हमको तो क्या करना है छोटा लेना है। तो 1 ही हमारे पास यहाँ पे छोटा है, तो 1 हो गया, और यहाँ से पकड़ लिया हमने ऊपर से 2 को पकड़ लिया। तो इस प्रकार दोस्तों 12 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक, 7 में, ठीक क्वेश्चन में देखा था 7 देखा था। 7 की यदि हम बात करते हैं तो 7 का उल्टा कितना होता है 3 होता है। ठीक,
अब आपको क्या करना है कि स्टार्टिंग की जो 3 डिजिट दे रखी है उनको आपको क्या करना है, छोड़ देना है। ठीक है, क्या किया हमने, सबसे पहले 7 का हमने देखा कि 7 का कितना होता है, क्यूब रूट आखिरी में कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, क्यूब। अब उसके क्या बात क्या करना है कि लास्ट में जो 3 डिजिट दे रखे उसको आपको छोड़ देना है, केवल क्या बचा है, 2 बचा है। तो 2 किस में आएगा दोस्तों, या तो 1 में आएगा। ठीक है, 1 का क्यूब करने पर 1 आएगा और 2 का क्यूब करने पर दोस्तों कितना हो रहा है, 8 हो रहा है दोस्तों। ठीक है, तो आपको क्या करना है, छोटा वाला पकड़ना है। छोटा वाला मतलब कितना आएगा, 1। ठीक है, तो 1 पकड़ा ऊपर यहाँ से हमने। ठीक है, यहाँ से हमने कितना पकड़ा, 1 पकड़ा है और ऊपर से कितना आ गया हमारा 3। तो दोस्तों हमारा 13 क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों एक एक करके हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं सारे। ठीक है, जितने भी कॉन्सेप्ट थी, ठीक है, सारे एक एक क्वेश्चन 7 जो हमारे क्वेश्चन ट्रिक्स बन रही थी, 7 कॉन्सेप्ट बन रहे थे, 7 कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए। इसी प्रकार से दोस्तों आप किसी भी प्रकार का यदि क्वेश्चन आता है तो दोस्तों आप उसको सोल्व कर पाएंगे इस ट्रिक के साथ। मैं गारंटी लेता हूँ, 101% गारंटी लेता हूँ दोस्तों कि यदि ये ट्रिक आप लोगों ने सीखी है तो उस क्वेश्चन को आप 2 सेकंड भी नहीं लगने देंगे और इसको आप सोल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को यदि वीडियो पसंद आया हो, मजे आया हो दोस्तों, तो आप फटाफट चैनल को आप कर दीजिए, लाइक कर दीजिए दोस्तों। फटाफट चैनल को आप लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों में प्लीज़ इसको आप शेयर कर दीजिए। और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज़ और प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशंस और जो वीडियोज़ है उसकी जानकारी आपके पास सबसे पहले तक पहुंचे। ठीक है दोस्तों, आप लोगों का प्यार ही चाहिए, आप लोगों का सपोर्ट ही चाहिए, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। हाँ, एक चीज़ और, आगे जो नेक्स्ट वीडियो जो बनाने वाला हूँ दोस्तों उसमें आप लोगों के लिए मैं क्यूब लेके आने वाला हूँ। ठीक है, कि घन कैसे फाइंड आउट करना है दोस्तों। यहाँ पे मैंने बताया क्यूब रूट, अगले क्वेश्चन उसमें लेके आने वाला हूँ मैं क्यूब कैसे निकालना है किसी भी नंबर्स का। ठीक है, तो देखते रहिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।